हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबुलरी का ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अभिन्न हिस्सा, जिसे हम जानते हैं फ्रेजल वर्ब्स के नाम से। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स सारी एग्जामिनेशंस के लिए खास हैं, चाहे वो आईबीपीएस की किसी परीक्षा की बात हम करें, या फिर एसएससी की परीक्षा की बात करें, या फिर दूसरे एग्जामिनेशंस की बात करें, जैसे कि सी मैट से लेकर के किसी और भी एग्जामिनेशन तक, जहां इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या है खास हमारे आज के इस क्लास में। तो सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फ्रेजल वर्ब्स के साथ उनके मीनिंग्स में समझाऊंगा और इनको आप बेहतर तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे समझने के बाद, पढ़ने के बाद। तो चलिए देखते हैं आज का पहला फ्रेजल वर्ब कौन सा है। सबसे पहले जब मैं फ्रेजल वर्ब के बारे में दोस्तों चर्चा करूं, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि फ्रेजल वर्ब्स की जब चर्चा होती है ना, तो प्रेपोजिशंस का नॉलेज बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, प्रेपोजिशंस का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। प्रेपोजिशंस का ज्ञान को यूज करेंगे और जानेंगे कि प्रेपोजिशंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है फ्रेजल वर्ब्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या है सबसे पहला फ्रेजल वर्ब। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय। ठीक है, तो अबाइड बाय का मतलब क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। अबाइड बाय का मतलब होता है ओबे या फिर फॉलो। अभी किस चीज को फॉलो करेगा कोई भी इंसान, तो रूल्स को फॉलो करेगा या फिर वो कानून यानी कि नियमों को फॉलो करेगा। तो जब भी हम फॉलो करने को बताएं, तो याद रखें कि वहां हम फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो कि है अबाइड बाय। ठीक है, अबाइड बाय। जैसे वी ऑल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, वी ऑल विल अबाइड बाय द लॉज। चलिए आइए देखते हैं अब नंबर 2 सेकंड फ्रेजल वर्ब आज के क्लास में कौन सा है। तो ये है अकाउंट फॉर। क्या है? अकाउंट फॉर। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना या किसी चीज का कारण बनना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी चीज का यदि कारण बन जाता है, तो वो उस चीज का उत्तरदायित्व उसके ऊपर आता है, यानी कि वो अकाउंट फॉर यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर। ठीक है, ऑलराइट, दैट अकाउंट्स फॉर दिस, दिस अकाउंट्स फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर और फ्रेजल वर्ब थर्ड देखते हैं कौन सा है। ये है एड अप। एड अप का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। एड अप का मतलब होता है मेक सेंस या फिर सीम लॉजिकल। यानी जब कोई चीज सार्थक हो, जब कोई चीज क्या हो, सार्थक हो, जिसका एक्चुअल में मीनिंग समझ में आए। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, एड अप। राइट, सार्थक बनाना। ठीक है, एड अप का मतलब क्या हो जाएगा, सार्थक बनाना, किसी चीज को मीनिंगफुल बनाना। ठीक है, अब आइए देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है एडवाइज अगेंस्ट। एडवाइज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, रिकमेंड नॉट डूइंग, यानी किसी चीज के खिलाफ, किसी चीज के विरोध में सलाह देना। ठीक है, देखते हैं नंबर 5। फिफ्थ फ्रेजल वर्ब है अग्री विथ। देखिए, अग्री विथ और अग्री ऑन दोनों के बीच का फर्क मैं आने वाले सेशन में बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, जब आप किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करते हैं अग्री के साथ विथ, यानी कि इसका मीनिंग होगा किसी के साथ सेम ओपिनियन साझा करना। यानी कि जब दो लोगों का ओपिनियन एक ही हो, तो वहां यूज होता है अग्री के साथ विथ। आइए देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 यानी कि सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब आज के सेशन का है एम एट। किसी चीज पर लक्ष्य साधना, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा टारगेट या फिर डायरेक्ट टुवर्ड्स, किसी चीज को टारगेट बनाना। आइए देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 है अलाउ फॉर। अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है, कंसिडर या फिर इंक्लूड इन कैलकुलेशन, यानी किसी चीज का किसी चीज को अपने कैलकुलेशंस में इंक्लूड कर लेना या किसी चीज को मान लेना, क्या कंसीडर करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अलाउ फॉर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि चलो मैं तुम्हारे बात पर विचार करूंगा, कंसीडर करूंगा, यानी आप उसको एक प्रकार से अलाउ फॉर कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज 8th फ्रेजल वर्ब। ये कौन सा है, चलिए देखते हैं। ये है अपील फॉर।
अपील फॉर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपील फॉर का मतलब होता है आकर्षित करना या फिर रिक्वेस्ट करना, अट्रैक्ट या फिर प्लीड या फिर रिक्वेस्ट। अब देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 है अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का मतलब होता है फॉर्मली रिक्वेस्ट करना किसी से, विनती करना जॉब के लिए या फिर किसी दूसरे कार्य के लिए। अब देखते हैं नंबर 10, ये है अवेल ब्लैंक ऑफ। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक में ठीक है आप कुछ भी फिल कर सकते हैं, एक्स या वाई जो भी है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब किस तरह से है ना, अवेल वन सेल्फ ऑफ, ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम हमेशा अवेल के बाद लगाते हैं क्या, अवेल के बाद हम लगाते हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या लगाएंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आरपी, जैसे वन सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ जैसा। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज का स्वयं को लाभ पहुंचाना। जो व्यक्ति होगा जो बोलेगा या जिसके लिए सेंटेंस बनाया जाएगा उसके साथ उसके जेंडर के अनुसार एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ यूज किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे अगर आप एक मेल का नाम लेते हैं, जैसे कोई आप नाम लेते हैं अनिल, तो अनिल अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। अगर किसी गर्ल का नाम लेते हैं पूजा अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द सिचुएशन। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं अवेल डैश ऑफ को। आइए देखते हैं नंबर 11, यह है बैक अवे। बैक अवे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूव बैक इन फियर, यानी कि डर कर पीछे हट जाना। अब देखिए नंबर 12, नंबर 12 है बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब होता है वापस हटना या वापस लेना। कंसीड, कदम पीछे खींचना, कंसीड, विड्रॉ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है नंबर 13, देखते हैं नंबर 13 क्या है। नंबर 13 है बैकअप। ये सब जानते हैं हम लोग। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट, जैसे मोबाइल फोन्स में होता है ना, लैपटॉप्स में होता है बैटरी बैकअप यूज करते हैं हम लोग। या फिर मेक अ कॉपी, बैकअप जब हम किसी चीज का बैकअप लेते हैं कोई डेटा का, ठीक है, दैट इज ऑल्सो मेक अ कॉपी या सपोर्ट और बैकअप। चलिए देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 है बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है रेस्क्यू करना या फिर फाइनेंशियली किसी की मदद करना, दैट इज बेल आउट, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पर निर्भर करना, भरोसा करना, विश्वास करना, यानी कि रिलाई ऑन। अब आइए देखते हैं नंबर 16। नंबर 16 है बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू इसका मतलब होता है बी समराइज्ड एज, यानी कि संक्षेपण करना, बॉयल डाउन टू, ठीक है। जब किसी चीज को आप बॉयल कर देते हैं तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है, तो वही होता है बॉयल डाउन टू। नेक्स्ट है नंबर 70 बूट अप। बूट अप का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। यूजुअली कंप्यूटर को चालू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए बूट अप यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको हम एक जार्गन के रूप में यूज कर सकते हैं किसी और सेंस में भी, जब आप किसी को वापस से शुरुआत करने के लिए सलाह देते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 18 क्या है। नंबर 18 है ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब क्या होता है, भाग जाना, ठीक है, एस्केप कर जाना या फिर लीव कैप्टिविटी, यानी कि चंगुल से निकल के भाग जाना। नंबर 19 देखते हैं क्या है। नंबर 19 है ब्रेक डाउन। जब वाहन खराब हो जाता है, गाड़ियां कहीं खराब हो जाती हैं, कोई चीज बिगड़ जाता है, तो वहां ब्रेक डाउन वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि वो काम करना बंद कर देता है, स्टॉप वर्किंग। नंबर 20 है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर फोर्सिबली, यानी कि जबरदस्ती घुसाना या आक्रमण करना या हमला करना, ठीक है। चलिए नंबर 21 है ब्रेक आउट। कोई बीमारी किसी जगह पर क्या होती है, फैलती है, तो वहां पे फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मतलब बिगिन सडनली, अचानक से फैल जाना। चलिए अब देखते हैं नंबर 22 ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, फरार हो जाना, एस्केप फ्रॉम, यानी कि किसी चीज से बच कर निकलना। नेक्स्ट है नंबर 23 ब्रेक अप, यानी कि अलग हो जाना या रिश्ता समाप्त कर जाना। अब देखते हैं नंबर 24 ब्रिंग अप। जैसे आप कहते हैं ना, आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस प्लेस, ठीक है,
तो ब्रॉट अप बना है ब्रिंग अप से। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना या फिर लालन पालन करना, किसी बच्चे को बड़ा करना यानी कि रेज करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नंबर 25। अच्छा, ब्रिंग अप का एक और मतलब होता है किसी जगह पे जिक्र करना, किसी चीज का जिक्र में लाना, वो भी होता है ब्रिंग अप। अब देखते हैं नेक्स्ट है ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन क्या होता है? रिफ्रेश वंस स्किल। हम ब्रश लगाते हैं किसी चीज पर यानी कि उसको हम फिर से तरोताजा बनाने की कोशिश करते हैं, चमकाते हैं, है ना। तो ब्रश अप ऑन का मतलब अपने स्किल को निखारना। नंबर 26 देखते हैं क्या है। ये है बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब होता है अचानक से मिल जाना। रास्ते से आप जा रहे थे और किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो गई तो यू बम्प्ड इनटू दैट पर्सन। अब है नंबर 27 बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब पूरा का पूरा थकान हो जाना या बिकम एग्जॉस्टेड, पूरी की पूरी थकान को महसूस करना। नंबर 28 है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या होता है? रिटर्न अ फोन कॉल यानी कि फोन पर वापस से किसी को कॉल करना। नेक्स्ट है नंबर 29, ये है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 30। तो फ्रेजल वर्ब्स के इस लिस्ट में 30वां यानी 38th फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑन या कॉल अपॉन। कॉल ऑन या कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी से फॉर्मल वे में पूछना। ठीक है, नेक्स्ट है काम डाउन। ये सब जानते हैं, शांत कराना, रिलैक्स करना या शांत करना। नेक्स्ट है नंबर 32 कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना यानी कंटिन्यू करना। नेक्स्ट है नंबर 33 कैरी आउट। इंपॉर्टेंट है ये। कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को अमली जामा पहनाना यानी कि अंजाम देना, यानी एग्जीक्यूट करना काम को या फिर परफॉर्म करना, कैरी आउट का मतलब होता है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 34, ये है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना यानी कि आगे के लिए टाल देना। अब है 35 चेक इन। चेक इन का मतलब क्या होता है? रजिस्टर। यूजुअली हम होटल्स में चेक इन करते हैं यानी कि नामांकन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो में इतना ही। टोटल 35 फ्रेजल वर्ब्स हमने आज के सेशन में सीखा है। आई होप कि ये आपको यूजफुल लगा हो। इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोज में मैं आगे इस सीरीज में ही आगे के फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए लेकर आऊँगा। बने रहिए इंग्लिश गुरु के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।